हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ग्रीन हर बैग। ये एक हॉरर मूवी है। मूवी बहुत ही अच्छी और बेहतरीन है और इस मूवी का एंडिंग देखकर आपका दिमाग तो एकदम से हिलने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जहाँ आपको कहानी दिखाई नहीं जाती बल्कि महसूस कराई जाती है, सिर्फ दीप सिल्वर स्क्रीन पे। मूवी के शुरुआत में हम कुछ कल्ट को देखते हैं और वहाँ का नज़ारा बहुत ही भयानक और डरावना रहता है और वहाँ के लोग बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी होते हैं और कुछ लेडीज उन सभी चीजों को कैमरे में रिकॉर्ड करती हैं और सीन इधर ही कट हो जाता है। आगे हम पाइपर को देखते हैं जो बस स्टैंड पे खड़ी रहती है और कुछ लड़कियां उसे देखकर उसका मजाक बनाती हैं। जहां पाइपर को बचपन से दिखाई नहीं देता है, लेकिन पाइपर उन लड़कियों से दोस्ती करना चाहती है और तभी पाइपर का भाई एंडी उसके पास आता है। एंडी पाइपर का सौतेला भाई रहता है, लेकिन वो पाइपर से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसकी बहुत ज्यादा केयर भी करता है। जहाँ पता चलता है पाइपर की माँ बचपन में ही गुजर जाती है, लेकिन एंडी और पाइपर का एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड रहता है। एंडी और पाइपर जब घर जाते हैं वो देखते हैं कि उनके डैड के बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक है और अंदर से कोई भी हलचल नहीं आती है। हालांकि उनके डैड ऐसा कभी नहीं करते हैं। और एंडी जब चाकू की मदद से बाथरूम का दरवाजा खोलता है वो देखता है कि उसके डैड नीचे फर्श पे गिरे हैं और उनकी मौत हो जाती है, जिसे देखकर एंडी बहुत ज्यादा डर जाता है। पाइपर अपने डैड को उठाने की कोशिश करती है और वो अंदर से और भी ज्यादा टूट जाती है। जिसके बाद पुलिस वाले उनके घर आते हैं और पता चलता है कि उनके डैड का कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट चल रहा था और एंटी और पाइपर हॉस्टल होम में सौंप दिए जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात मेंटी नाम की लेडी से होती है और वो उन्हें लोरा मॉम के बारे में बताती है, जहाँ पाइपर को उनके पास अकेले ही जाना होगा क्योंकि एंडी अभी 18 साल का नहीं हुआ है। उसके 18 साल पूरे होने में अभी 3 महीने बाकी हैं। जहाँ पाइपर उस लेडी से कहती है कि मैं एंडी के बिना कहीं भी नहीं जाऊंगी। एंडी उनसे कहता है कि मेरे 18 होने के बाद मैं एक गार्डियनशिप अप्लाई कर दूंगा। जिसके बाद पाइपर और एंडी दोनों ही अगली सुबह लोरा के घर जाते हैं, जहाँ लोरा पाइपर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो एंटी को इग्नोर करती है और बार बार उसका नाम भूल जाती है। लोरा पाइपर के साथ एक सेल्फी भी लेती है, लेकिन वो एंटी का फेस उसमें छिपा देती है। लोरा के घर में हम एक स्टैचू डॉगी को भी देखते हैं और लोरा के घर में एक बिल्ली भी है। पाइपर लोरा से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। लोरा अपनी बेटी कैटी के बारे में बता दी और वो भी पाइपर की तरह देख नहीं सकती है, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है कि कैटी स्विमिंग पूल में डूब जाती है और जिसकी वजह से उसकी जान चली जाती है। लोरा ने एक और बच्चे को अपने घर में रखा था जिसका नाम ओलिवर रहता है। वो कैटी के जाने के बाद एकदम से म्यूट हो जाता है और वो बोल नहीं सकता है। ओलिवर को देखकर एंटी को थोड़ा अजीब लगता है। लोरा एक एक करके बच्चों का हाइट लेती है, जहाँ पाइपर ओलिवर के बारे में पूछती है। लोरा कहती है कि ये देखने में बहुत अच्छा है, इसके कर्ली बाल है। जहाँ एंटी को सुनकर थोड़ा सा अजीब लगता है। लोरा पाइपर और एंटी को उनके कमरे दिखाती है। वो पाइपर को अपनी बेटी कैंडी का रूम देती है और एंटी को वो टूटा फूटा सा एक रूम दे देती है। तभी एंटी हॉस्टल लेडी वेंटी से व्हाट्सएप पे चैट करता है। 3 महीने बाद मैं गार्डनशिप अप्लाई करने वाला हूँ। लोरा उसकी चैट को पढ़ लेती है और वो उसे देखकर थोड़ा सा घबरा जाती है। तभी एंटी उसके हाथ से फोन छीन लेता है और वो लोरा के ऊपर चिल्लाने लगता है। आगे हम देखते हैं लोरा उसी वीडियो को देखती है जो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया गया था और लोरा अपने घर के चारों तरफ ऐसे ही घेरे को बना रखा है। और तभी ओलिवर लोरा के पास आता है। वो बहुत ही साइलेंट और अजीब तरीके से बिहेवियर करता है। लोरा अपने फोन में बार बार मौसम को चेक करती है और उसे पता चलता है कि बहुत ही जल्द बारिश होने वाली है। उसी रात ओलिवर को लेकर एक कमरे में जाती है, जहाँ एंटी उसे जाते हुए देख लेता है, लेकिन वो इग्नोर करके सो जाता है। अगली सुबह एंटी जब सो कर उठता है वो देखता है कि उसने अपने ही पैंट में टॉयलेट कर दिया है। हालांकि उसने ऐसा कभी नहीं किया था। शायद उसके मन में उसके डैड के गुजर जाने का अभी भी डर बैठा है। आगे हम देखते हैं एंटी और पाइपर अपने डैड के फ्यूनरल पे जाते हैं, जहाँ लोरा एंटी को फोर्स करती है, तुम अपने डैड को किस कर सकते हो। एंटी उन्हें देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं लोरा एंटी के डैड के थोड़े से बाल को काट के रख लेती है और सबके जाने के बाद उन्हें एक किस भी करती है। इधर देखते ओलिवर घर पे अकेला होता है और वो कांच के शीशे को जोर जोर से मार के तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसके हाथ बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। लेकिन ओलिवर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो घर के बाहर वाले रूम के दरवाजे पे जोर जोर से मारने लगता है और वो दरवाजे पे लगे ताले को भी तोड़ने की कोशिश करता है। इधर देखते हैं लोरा घर वापस आती है, जहाँ वो पाइपर और एंटी के साथ खूब मस्ती करती है और उन्हें ड्रिंक भी देती है। जहाँ एंटी और लोरा एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं। एंटी बताता है कि मेरे डैड बचपन में मुझे बहुत ज्यादा मारते थे
लेकिन ये बात पाइपर को नहीं पता है। जहाँ लोरा बताती है कि मैं अपनी बेटी कैडी को अभी भी बहुत याद करती हूँ। और अब बहुत रात हो जाती है, जहाँ एंटी और पाइपर अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। जहाँ टाइम के बाद एंटी के कमरे में जाती है और एंटी के फोन को उसके फेस आईडी से चेक करती है और तभी उसे ओलिवर का फोटो दिखता है, जिसे लोरा तुरंत डिलीट कर देती है और लोरा खुद ही टॉयलेट करके एंटी के पैंट के ऊपर गिरा देती है। जहाँ लोरा एंटी को मेंटली डिस्टर्ब करना चाहती है और एंटी को लोरा के ऊपर भी शक हो जाता है, कुछ तो गड़बड़ लोरा कर रही है। और इधर देखते हैं लोरा ओलिवर को बाथरूम में नहलाती है और उससे कहती है कि तुम्हें भूख लगी है, तुम सही समय का इंतजार करो, वो दिन दूर नहीं है, जल्दी आने वाले हैं। ओलिवर भी लोरा को बहुत ही बुरी तरीके से घूरता है और तभी लोरा शीशे में ओलिवर की जगह डीमन को देखती है। इसका मतलब ओलिवर के अंदर एक डीमन है। शीशा तुरंत ही टूट जाता है, जिसे देखकर लोरा बहुत ज्यादा डर जाती है। आगे देखते हैं एंटी जब सुबह सोकर उठता है और वो देखता है कि एक बार और उसका पैंट गीला हो गया है। वो कपड़े धुलने के लिए जाता है, जहाँ पर लोरा उसे कहती है कि ढूंढने के लिए मांगती है, जहाँ एंटी उसे देने से मना कर देता है। वो पाइपर के सामने एंटी के टॉयलेट के बारे में बताती है। लोरा और पाइपर घर से कहीं बाहर जाते हैं। लोरा एंटी से कहती है कि ओलिवर को रूम में ही रहने देना, उसे रूम से बाहर मत निकालना। इसके बाद एंटी घर के बाहर नहाने जाता है। उसे शावर में नहाने में अभी भी डर लगता है और तभी वो ओलिवर को देखता है, जो बहुत ही अजीब बिहेवियर करता है। एंटी ओलिवर को कमरे से बाहर लेकर आता है और उसे एक चाकू की मदद से खरबूज काट कर देता है, लेकिन ओलिवर खरबूज के साथ साथ उस चाकू को भी खाने लगता है, जिसे देखकर एंटी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और ओलिवर का फेस पूरी तरीके से जख्मी हो जाता है। एंटी जल्दी से चाकू छीनकर फेंकता है। एंटी ओलिवर को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। ओलिवर जैसे ही उस व्हाइट सर्कल को देखता है, वो उसे क्रॉस करने से डरता है। ओलिवर जैसे ही उस को क्रॉस करता है, ओलिवर अचानक से वो नीचे गिर जाता है और बहुत ही अजीब तरीके से चिल्लाने लगता है। ओलिवर का पूरा शरीर कांपने लगता है और एंटी ओलिवर को देखकर और भी ज्यादा डर जाता है। तभी वहाँ पर पाइपर और लोरा आ जाते हैं। लोरा ओलिवर को तुरंत रूम में लेकर जाती है और वो वही वीडियो देखती है जो मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया गया था। उस रिचुअल वीडियो में देखते हैं एक औरत को शांत करने के लिए उसके सर पे सर्कल बनाकर उसे शांत किया जाता है और लोरा ठीक वैसे ही ओलिवर के सर पे भी सर्कल बनाती है और ओलिवर कुछ टाइम के बाद शांत हो जाता है। और लोरा ओलिवर को एंटी के डाइट के कटे हुए बाल भी खाने के लिए देती है। ओलिवर उसे खाने लगता है। लोरा एंटी को बहुत ज्यादा सुनाती है। उसे कहती है कि तुम्हें ओलिवर को मेरे रूम से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। जब शावर में नहाने जाता है तब वो अपने डैड को देखता है और वो कहते हैं कि पाइपर बारिश में मरने वाली है, जिसे सुनकर एंटी फर्श पे गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद एंटी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और उससे मिलने लोरा वहाँ पर गई हुई रहती है। एंटी लोरा को सारी बात बताता है। वो कहता है पाइपर को बारिश पे ना जाने दें, क्योंकि पाइपर की मौत बारिश की वजह से होगी। लोरा एंटी की बातों को इग्नोर कर देती है और उससे कहती है कि तुम्हारे डैड की मौत शावर में हुई है, इसी वजह से तुम्हारे दिमाग में अजीबो ख्याल आ रहे हैं। इधर देखते हैं लोरा अपनी बेटी कैडी का वीडियो देखती है। तभी वहाँ पर पाइपर आ जाती है और तभी बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देखकर लोरा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो पाइपर के साथ बारिश में भीगने लगती है, डांस भी करती है और पाइपर के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करती है। लोरा इतनी ज्यादा खुश रहती है, वो अपनी बेटी कैंडी का स्वेटर पाइपर को पहना देती है और उससे कहती है कि क्या तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगी। पाइपर कहती है कि एंटी के 18 होने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हम हफ्ते में आपसे मिलने जरूर आएंगे। जहाँ लोरा ये बात सुनकर गुस्से में पाइपर को देखने लगती है और तभी वो पाइपर को बाहर वाले रूम में लेकर जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़की की लाश को देखते हैं और वो और कोई नहीं बल्कि लोरा की बेटी कैंडी रहती है। और वो पाइपर को टच करने के लिए कहती है, जहाँ पाइपर उसे टच करती है और उसे कहती है कि ये मीट की तरह लग रहा है। तभी हम उधर ओलिवर को देखते हैं, जो कैडी की बॉडी को खाने की फिराक पे रहता है। आगे देखते हैं लोरा वही रिचुअल वीडियो देखती है और वो ओलिवर के सर पे सर्कल बनाने लगती है, जिसे देखकर ओलिवर की आंखें बिल्कुल लाल हो जाती है। आगे देखते हैं एंटी घर वापस आता है और वो पाइपर से मिलकर सोने के लिए चला जाता है। एंटी लोरा के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि एंटी जब घर वापस आया था तो उसने देखा लोरा के जूते किए हुए हैं। इधर लोरा एंटी का परफ्यूम लगा के पाइपर के पास आती है और जब पाइपर गहरी नींद में होती है, लोरा उसके मुंह पे जोर से पंच मार के वहाँ से भाग जाती है। अगली सुबह एंटी जब सो कर आता है, वो पाइपर के फेस को देखता है और उससे पूछता है ये किसने किया। तब पाइपर एंटी का नाम बताती है, क्योंकि उसने परफ्यूम एंटी का ही सूंघा था।
और लोरा एंटी के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाती है। वो कहती है कि तुम्हारे डैड तुम्हें मारते थे और तुम इसी वजह से और तुमने आज पाइपर के ऊपर भी हाथ उठाया है। पाइपर तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी, वो मेरे साथ ही रहेगी। और तभी एंटी बाहर बारिश में ओलिवर को देखता है जिसके सर पे 2 सींग थे। तभी एंटी ओलिवर का वीडियो बनाने लगता है और लोरा उसका फोन छीनकर फेंक देती है और दोनों में हाथापाई होने लगती है। और पाइपर को भी यकीन हो जाता है कि ये सब एंटी की वजह से हो रहा है। जहाँ एंटी गुस्से में आकर लोरा के घर से चला जाता है और वो एक सोशल सेंटर पे जाता है जहाँ पर वो देखता है कि ओलिवर का फोटो मिसिंग बोर्ड पे लगा है और उसका नाम क्लोवर वर्ड है। और यहाँ एंडी का शक नोरा के ऊपर यकीन में बदल जाता है। वो जल्दी से वेंटी के पास जाता है और वो लोरा के बारे में बताता है, जहाँ वेंटी एंटी के ऊपर यकीन नहीं करती है क्योंकि लोरा एंटी के बारे में पहले से ही बता रखा है। और लोरा ऊपर से उधर 20 सालों तक काम कर चुकी है और एंटी की बातों पे वो यकीन नहीं करती है। जहाँ एंटी उसे बताता है कि मैं पाइपर से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। एंटी की बातों को सुनकर यकीन कर लेती है और वो एंटी के साथ लोरा के घर के लिए निकल जाती है। और आगे देखते हैं लोरा पाइपर को एक गेमिंग प्ले में छोड़ आती है और घर वापस आती है तो वो देखती है कि ओलिवर घर के हर एक चीज को बहुत ही बुरी तरीके से खाने लगता है। यहाँ तक तो ओलिवर घर की मिस टेबल को भी खाने लगता है और वो लोरा के ऊपर भी अटैक कर देता है और उसके हाथों को भी जख्मी कर देता है। लोरा अपने आप को बहुत ही मुश्किल से ओलिवर से छुड़ा के उसे एक कमरे में बंद कर देती है। यहाँ तक ओलिवर की भूख इतनी बढ़ जाती है वो अपने हाथों की चमड़ियों को भी खाने लगता है। और इधर पता चलता है दोस्तों लोरा ऐसा क्यों करना चाहती। वो अपनी बेटी कैटी को जिंदा करना चाहती है और वो पाइपर के शरीर में अपनी बेटी की आत्मा को डालना चाहती है जिसकी वजह से वो पाइपर को मारना चाहती है। लोरा वही वीडियो देखती है जो हमें मूवी के शुरुआत में दिखाया गया है, जहाँ लोरा उस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप उस वीडियो को फॉलो भी करती है। और लोरा डिविन टायर को बुलाकर ओलिवर के बॉडी में प्रवेश करा चुकी है और टायर को उस बॉडी को खानी पड़ेगी जिसे वो जिंदा करना चाहता है। वो कहती कि बॉडी को खाकर उसकी आत्मा को पाइपर के शरीर में डालेगा। इसी वजह से लोरा पाइपर को ठीक वैसा ही मारना चाहती है जैसे कि कैटी की मौत स्विमिंग पूल में हुई थी। इसी वजह से लोरा बारिश का इतने दिनों से इंतजार करती है। इधर देखते हैं लोरा को जब होश आता है वो बाहर ओलिवर को देखती है। वो अपने ब्लड से एक सर्कल बनाती है जिसे देखकर ओलिवर शांत हो जाता है। हाँ, लोरा ओलिवर को कैंडी की बॉडी के पास लेकर जाता है और ओलिवर उसकी बॉडी को खाना शुरू कर देता है। और यही वजह थी ओलिवर उस डोर के ताले को क्यों तोड़ना चाहता था, क्योंकि ओलिवर कैंडी की बॉडी को खाने के लिए एकदम बेताब था और लोरा सही टाइम का इंतजार करती है। इधर देखते हैं एंटी पाइपर को एक वॉइस मैसेज भेजता है और उसपे बताता है कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। और वो पाइपर को बताता है कि मैं फेंटी के साथ लोरा के घर आ रहा हूँ। लेकिन वो वॉइस मैसेज लोरा के हाथ लग जाती है। वो जल्दी से अपने घर को साफ करती है और वेंटी जब लोरा के घर आती है वो घर को बहुत ही अच्छे से चेक करती है। और तभी वेंटी की नजर उसके खाव पे जाती है जहाँ वो लोरा से उसके खाव के बारे में पूछती है। इधर देखते हैं एंटी उसी रूम में जाता है जहाँ कैटी की बॉडी रहती है और वो देखता है कि ओलिवर उसे खा रहा है, जिसे देखकर एंटी बहुत ज्यादा डर जाता है। वो जल्दी से वेंटी को आवाज लगाता है और इधर देखते हैं वेंटी के ऊपर चिल्लाने लगती है और उसे कहती है कि मैं अपनी बेटी को जिंदा कर सकती हूँ। और यहाँ पर वेंटी को यकीन हो जाता है लोरा सच में मेंटली डिस्टर्ब है और वो उधर से जल्दी से बाहर भाग जाती है, जहाँ एंटी वेंटी को ओलिवर के पास लेकर जाता है। ये देखकर एंटी और वेंटी दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और वो पुलिस के पास कंप्लेन लिखाने के लिए जाते हैं। और तभी लोरा पीछे से उन दोनों के ऊपर अपनी गाड़ी से ठोकर मार देती है, जहाँ वेंटी की मौत तुरंत हो जाती है और एंटी तुरंत बेहोश हो जाता है। लेकिन लोरा उसे एक गड्ढे में दबाकर उसे मार डालती है। आगे देखते हैं लोरा पाइपर को वापस लेने जाती है और उसे जल्दी से घर लेकर आती है। और ओलिवर एंटी की आवाज में पाइपर को अपने पास बुलाता है क्योंकि ओलिवर एंटी को थोड़ा सा खा लेता है। लेकिन पाइपर जब उसे टच करती है तो उसे लोरा के ऊपर शक हो जाता है क्योंकि लोरा ने उसे बताया था कि ओलिवर के तो कर्ली बाल है। और पाइपर लोरा को धक्का मार के बाथरूम में अंदर से लॉक कर लेती है। और तभी पाइपर एंटी की बॉडी से टकरा जाती है जो कि उसी बाथरूम में था और पाइपर अंदर से बहुत ज्यादा टूट जाती है। वो लोरा से पूछती है कि एंटी को क्या हुआ है, जहाँ लोरा बताती है कि एंटी का एक्सीडेंट हो गया है। लोरा बताती है पाइपर से कि मैं तुम्हारी बॉडी में कैटी की आत्मा को डालना चाहती हूँ और जिसके लिए तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। और ये सुनकर पाइपर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन पाइपर को कुछ दिखाई नहीं देता है और वो एक दीवार से टकरा के उधर ही गिर के बेहोश हो जाती है। जिसके बाद लोरा उसकी बॉडी को स्विमिंग पूल के पास लेकर जाती है। जिसके बाद लोरा पाइपर को स्विमिंग पूल के अंदर लेकर जाती है और उसे पानी के अंदर डुबो के मारने लगती है। और पाइपर को जब होश आता है वो पानी के अंदर ही अपने हाथ पैर को चलाने लगती है। वो
वो जोर से मॉम करके चिल्लाती है, जिसे सुनकर लोरा उसे छोड़ देती है। पाइपर जल्दी से स्विमिंग पूल से बाहर निकलती है और लोरा शायद माँ शब्द सुनने के लिए तरसती है। लोरा को शायद अपनी गलती का एहसास हो जाता है और पाइपर घर से बाहर की तरफ भागती है, जहाँ पाइपर को रास्ते में दो कपल मिलते हैं और उसे बैठाकर पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। इधर ओलिवर भी उस रेखा को क्रॉस कर देता है, जिसके बाद ओलिवर की हालत तो एकदम से खराब हो जाती है और ओलिवर बहुत ज्यादा उल्टी भी करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर का डेविल बाहर निकल जाता है। और इधर लोरा कैडी की बॉडी को लेकर स्विमिंग पूल में जाती है और कुछ टाइम के बाद लोरा के घर पुलिस आ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं ओलिवर भी अब पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और लोरा कैडी की बॉडी को लेकर स्विमिंग पूल में लेटी हुई रहती है और पुलिस लोरा को चारों तरफ से घेर लेती है और ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये मूवी आप सबको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।